हरियाणा के पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री और करनाल से लोकसभा सांसद मनोहर लाल खट्टर शनिवार को करनाल जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्वप्रथम गरोंडा के रेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे रुककर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व गरोंडा विधायक हरविंद्र कल्याण से मुलाकात की। इसके बाद वे करनाल के कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा की जिला कार्यकारिणी के नए सदस्यों से मिले और पार्टी संगठन को लेकर दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी जिलों में नई कार्यकारिणियां गठित की जा चुकी है और वे स्वयं इन टीमों से सीधे संवाद में हैं। खट्टर ने बताया कि इससे पहले वे पानीपत में भी टीम से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और नए चेहरों को काम देने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने गुरुग्राम में बेटी की हत्या, पंजाब से पानी विवाद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उठे सवालों पर भी अपने विचार रखे। जब पत्रकारों ने उनसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा तो खट्टर ने सीधा जवाब देने की बजाय श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों में फल का कारण मत बन और न ही तुझे अकर्म में आसक्त होना है। उन्होंने कहा कि हम सभी को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। इस संदर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया होगा वह संगठन के स्तर पर ही तय किए गए होंगे। गुरुग्राम में एक पिता द्वारा अपनी बेटी की हत्या के मामले पर सवाल पूछा गया तो मनोहर लाल ने कहा कि यह एक गंभीर और चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि आजकल की सोच में बदलाव आ रहा है, जो चिंता का कारण है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पहले संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों को संस्कार मिलते थे और पारिवारिक तालमेल रहता था, लेकिन अब एकल परिवारों में यह प्रणाली टूट रही है और उस पर भी पश्चिमी सभ्यता का असर पड़ रहा है, जिससे कई बार सामाजिक विकृति जन्म ले रही है। पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी न देने के मुद्दे पर भी खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यों के बीच बातचीत चल रही है और वह सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस विषय पर भी समाधान जल्द ही सामने आएगा।